मित्रों, आज के इस 422वें अंक में 29 दिसंबर की प्रातः आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, जैसा कि इस अंक का शीर्षक है मेरी क्रिसमस डे से नववर्ष के बीच बजते झुंझुने को समझे। मित्रों, निश्चित ही इसका संबंध मेरी क्रिसमस डे के त्यौहार से है। भारत त्योहारों का देश है। भारत विभिन्न धार्मिक आस्थाओं का भी देश है और यह एकमात्र ऐसा देश है जिसमें हर धर्म, वर्ग, संप्रदाय और उनके विभिन्न वर्गों के लोग बड़े प्रेम और सद्भाव से रहते हैं। ये है हिंदू और सनातन संस्कृति की विशेषता। आप देखेंगे तो इस्लाम के सारे पंथ एकमात्र विश्व के अंदर भारतवर्ष है जहाँ हर तरह के इस्लाम को मानने वाले, विभिन्न पंथों में रहने वाले, मतों में रहने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की ईसाई समाज भी यहाँ निवास करता है और यह मेरी क्रिसमस डे से नववर्ष के बीच का जो समय है वह ईसाई समाज के त्योहारों का समय है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर त्योहार, हर धर्मावलंबी यह मनाने के लिए स्वतंत्र। ऐसा नहीं, देश के आज़ादी के बाद है, देश के आज़ादी के पूर्ण हजारों वर्ष के इतिहास में इस सनातन का ये संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो, सब निरोगी, सबको इस भारतवर्ष की भूमि ने आश्रय दिया। मित्रों, लेकिन मेरा आज आपके समक्ष जो मेरी क्रिसमस डे से नववर्ष के बीच जो झुंझुना जो बज रहा है, लगातार हमारे नवयुवक, हमारे बच्चे हमारी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विभिन्न विदेशी शक्तियों द्वारा लंबे समय तक हम पर जो राज्य किया गया था, उस समय जो सिस्टम बना था, उस सिस्टम के कारण, मैकाले पद्धति के कारण, खास तौर से कॉन्वेंट शिक्षा प्रणाली को इस देश के शहरी वर्ग में, खास तौर से पंजाब से लेकर उत्तर भारत के विभिन्न बड़े शहरों में जो कॉन्वेंट स्कूल शिक्षा पद्धति चल रही है, उसके माध्यम से पढ़े लिखे नवयुवक नवयुवतियों के बीच किस प्रकार विदेशी संस्कृति अपना स्थान बनाती जा रही है। और इस स्थान बनाने के लिए जो नववर्ष मेरी क्रिसमस डे का एक माध्यम बनकर जो झुंझुना हमारे बच्चों के हाथ में पकड़ाया गया है, मैं आज उसकी चर्चा करने के लिए विवश हुआ हूँ मित्रों। तो उसके मूल में है 24 न्यूज़ चैनल का एक कार्यक्रम, बड़ा प्रसिद्ध कार्यक्रम है, आप सब भी देखते हो। माहौल क्या है, जिसको प्रस्तुत करते हैं सुप्रसिद्ध पत्रकार राजीव रंजन। मित्रों, इस क्रिसमस डे के दिन राजीव रंजन जी माहौल क्या के तहत एक चर्च के सामने दिल्ली के अंदर खड़े अपनी कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे और इसके बीच उन्होंने देखा कि दो नवयुवतियाँ, बेटियाँ बड़ी श्रद्धा भाव से चर्च के अंदर जा रही थी और इसके बाद राजीव रंजन जी ने उनसे जो बात की, उस बात के मूल मर्म को आप समझेंगे, पहचानेंगे और मेरा अनुरोध है उस कार्यक्रम को जरूर देखें तो आपकी समझ में आएगा। मैं आपके समक्ष आज जो भैया जो बतवतो कहना हूँ, जो चर्चा करना हूँ, जो जहे करना हूँ, मेरा अनुरोध है इस चर्चा को सुने, इसके महत्व को समझें। और ये चर्चा 2 हिस्सों में होने वाली है। इसका एक भाग मैं आज आपके समक्ष रखूँगा और इसका एक जो छिपा हुआ बहुत खतरनाक पहलू, लगभग 350 साल के इतिहास को किस प्रकार हमारे नवयुवक, हमारे लोग भूलते जा रहे हैं और उस भूलने का एक जो कारण जो मैं आज के इस अंक में कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कारण है। आप जब परसों का 30 तारीख का दिसंबर का अंक सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। मेरा अनुरोध है यदि समझ में आए मेरी बात तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, अपने नवयुवक नवयुवतियों को, अपने परिवार में इस अंक को जरूर दिखाएं। मित्रों, मैं फिर पुनः लौट कर आ रहा हूँ, माहौल क्या है और जिस प्रकार राजीव रंजन जी ने उन बेटियों से पूछा कि आप आज आई हैं चर्च या अक्सर आती हैं, तो उन्होंने कहा हम अक्सर चर्च आते हैं और यह प्रार्थना करते हैं। और इसी बातचीत के क्रम में धीरे धीरे जिस प्रकार एक
पत्रकार का कर्तव्य होना चाहिए कि कुछ ऐसी छुपे हुए एजेंडे को देश के सामने अपने बातचीत के बीच रखना और उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना। बहुत ही खूबसूरती के साथ राजीव रंजन जी ने एक बहुत बड़ी समस्या कॉन्वेंट स्कूलों से, जिसको हमारे जो पैसे वाले खास तौर से लोग हैं, बड़े लोग हैं, वह किस प्रकार उन कॉन्वेंटों में, स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा काम समझते हैं और किस प्रकार वह शिक्षा जाने अनजाने में लंबे समय से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से धीरे धीरे घुन की तरह हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में, हमारे परिवारों में एक विदेशी संस्कृति के बीजारोपण ही नहीं कर रही, किस प्रकार उनके मन मस्तिष्क को बिल्कुल उनकी ओर ले जा रही है और अपने धर्म, संस्कृति, अपने रीति रिवाजों से दूर करती हुई परिवार नाम की संस्था पर चोट पहुंचाती जा रही है। ये हम सबकी समझ में ही नहीं आ रहा। और हम हैं कि एक कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम और ख़ास तौर से चर्च द्वारा संचालित जो कॉन्वेंट विद्यालय होते हैं उनमें पढ़ाने को एक बड़ा अपना सौभाग्य समझते हैं, जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य बन रहा है। इसका ध्यान इन कॉन्वेंट शिक्षा प्रणाली से हमारे बच्चे क्या पा रहे हैं, इस बातचीत के माध्यम से राजीव रंजन ने रखा। मित्रों, उन बच्चियों से जब राजीव रंजन जी ने पूछा, मेरी क्रिसमस डे के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया और एक बहुत सुंदर धार्मिक गीत भी पूरे का पूरा गाकर सुनाया। बहुत आश्चर्य हुआ मुझे भी कि किस तरह से, इस तरह से सुंदर तरीके से मैं समझता हूँ शायद ईसाई समाज की बच्चियाँ भी उस गीत को नहीं दोहरा पाती। मित्रों, और यह बात भी खुलकर आई कि ये सारी चीज़ें आखिर उन्हें ये संस्कार कहाँ से मिले, तो उन्होंने बेझिझक बचाया कि हमारे कॉन्वेंट स्कूलों में इस प्रकार की चीज़ें, बातें बताई जाती हैं। ये बचपन से उनके मन मस्तिष्क पे बीजारोपण किया जाता है। ये है कॉन्वेंट शिक्षा का पहलू। आखिर हमारे बच्चे, संभवतः यदि कोई और पत्रकार होता उनसे पूछता कि आपको हनुमान चालीसा कितनी याद है, ओम जय जगदीश हरे की आरती कितनी याद है, तो वह शायद नाक मुँह सिकोड़ कर चली जाती, उनको याद नहीं निकलता। मित्रों, इस बीच मुझको एक घटना और याद आ गई। मैं उस घटना का भी आपसे जिक्र करूंगा तो आप समझेंगे कि ये छोटी छोटी बातें बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए हम किस प्रकार के स्कूल, किस प्रकार के विद्यालय का चयन कर रहे हैं और उनमें क्या एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क पर रोपा जा रहा है, ये हमको समझ में आना चाहिए। मित्रों, एक सुप्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। शत्रुघ्न सिन्हा के माता पिता ने बड़े प्यार से अपने बच्चों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सिन्हा रखा। मित्रों, शत्रुघ्न सिन्हा सबसे छोटे हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता के आदर्शों को निश्चित माना होगा और जब वो मुंबई में आकर सफल हुए तो उन्होंने जो अपना बंगला बनवाया उसका नाम रामायण रखा, अपने माता पिता के सपनों को साकार करते हुए कि जिन्होंने 4 बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रखे थे, वह रामायण जैसी बिलाम रहे। और आप देखें, निश्चित ही शत्रुघ्न सिन्हा व उनके भाई कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़े थे, लेकिन वे सब बेहद सफल हुए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात को शत्रुघ्न सिन्हा नहीं समझ पाए और उन्होंने निश्चित ही अपनी बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में शिक्षा दिलाने का काम किया। उसका कारण ये, उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा देश के सामने एक बहुत बड़े टीवी चैनल पर, संभवतः मैं भूल नहीं रहा, शायद केबीसी था या कोई और चैनल प्रोग्राम था, उसके अंदर जब सोनाक्षी सिन्हा, जिसने अपने जीवन पूरा रामायण बिला में गुजारा, जिसके चाचा ताऊ सब रामायण काल के जो पात्र थे उनके नामों से जाने जाते थे, जब उनसे रामायण के बारे में कुछ साधारण से प्रश्न कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता ने किए तो वह मुंह बाय खड़ी थी, वह कोई जवाब नहीं दे पाई। सारा देश जानकर ये सन्न हो गया। जिस प्रकार आज माहौल क्या है इन दोनों बच्चियों का, जो इन बातों पर जब सवाल जवाब थे, उसी प्रकार जैसा मैं हतप्रभ हुआ, उस समय भी सोनाक्षी सिन्हा की इस चुप्पी पर अपनी सांस्कृतिक छोटी सी जानकारी ना, और संभवतः उस समय कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता ने राजीव रंजन जी की तरह सोनाक्षी सिन्हा से यदि मेरी क्रिसमस या अन्य कोई ईसाई धर्म से संबंधित कोई गीत गाना जानकारी चाहिए होती तो वो सुनिश्चित तरीके से बताकर आपको बड़ा गौरवान्वित समझती। मित्रों, कुछ ही दिन बीते होंगे, आप सबने देखा
वह एक चेतावनी थी सबके लिए, देश के लिए, कि अपने बच्चों को आप किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं। आज वही सोनाक्षी सिन्हा, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उनकी इच्छाएं बालिग हैं। माता पिता का मान सम्मान तोड़कर वह किस प्रकार अपने शादी विवाह करी है, और जिसके कारण किस प्रकार धीरे धीरे शत्रुघ्न सिन्हा व उनका परिवार अपने को किस प्रकार से कहाँ महसूस कर रहा होगा ठगा सा। आखिर उनके माता पिता ने क्या सपना देखा था, कैसे नाम रखे थे। जब हम अपने बच्चों को नाम रखने से नहीं होगा, ये बताएंगे नहीं राम के संस्कार क्या हैं, रावण के संस्कार क्या हैं, तो इसमें बच्चों की गलती नहीं, हमारे परिवार, हम लोगों की गलती है कि हम केवल अच्छे स्कूलों में भर्ती कराकर अपने बच्चों को जो कर्तव्य, जो संस्कार देने का कर्तव्य माता पिता परिवार का होता है, उससे इति श्री समझ लेते हैं दद्दा, और अपनी बातन को बताने में हम परहेज समझते हैं, जो समझते हैं ये तो पुरातन खंडी बातें हैं और ये साहब वे हैं ये हैं। तो फिर वह बच्चे जाने अनजाने धीरे धीरे विधर्मियों के और विदेशी शक्तियों के बनाए जाल में मानसिक, जो एक लंबे समय से 300-400-500 साल से जो एक बड़ा षड्यंत्र इस देश को एक अलग तरह के देश बनाने के लिए चल रहा, उसमें हमारे आपके बच्चे फंस जाते हैं। यह इन दो घटनाओं से, ये जो चर्चा मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ, यदि आप ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात को समझेंगे, तो आप मेरी बात से निश्चित ही सहमत होंगे। आज इस जो अंक की अगले चर्चा में आप सबके समक्ष बहुत जिम्मेवारी से और एक बहुत जानकारी जो आप सबको होना चाहिए था, आखिर वीर बाल दिवस और पंजाब और मेरी क्रिसमस डे और नव वर्ष के बीच क्या संबंध है, इस विषय को लेकर मैं 30 तारीख की सुबह आपके समक्ष विचार रखूंगा। मेरा अनुरोध है, यदि अंक आपको पसंद आया, इस अंक का पूरा विषय वस्तु समझने के लिए 30 दिसंबर के अंक को भी जरूर सुने और इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, मेरा अनुरोध है, जिन बंधुओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को मेरी राम राम, जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।